यार मेरी किताब। हेलो, ओए, नॉक नॉक। कब से हेलो हेलो कर रही हूँ? ओह सॉरी, मैं किताब में थोड़ा सा इतना घुस गए अंदर? ऐसा क्या है किताब में? मतलब बहुत ही अमेजिंग किताब है। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, क्या क्या साहस किया करते थे, कहाँ कहाँ पहुँचा करते थे, कहाँ कहाँ जाया करते थे। आजकल ऐसे लोग क्यों नहीं होते? कहाँ गए? कितने बजे आएंगे? है ना, बिल्कुल है ऐसे लोग। हमारी ऑडियंस ने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं और हमारे इस युवा उद्यमी कौशल शो से बहुत कुछ सीखा है। तो नमस्कार, मैं हूँ केतन सिंह और मैं काव्या सिरानी। आपको तो मालूम है कि किताबों में, फिल्मों में हीरो कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ पाने के लिए क्या क्या नहीं करता। पहाड़ की चोटी तक चढ़ जाता है, दुनिया के कोने कोने तक चला जाता है कि नहीं? इंग्लिश में इसे कहते हैं लास्ट माइल तक जाना। तो बिजनेस करते वक्त क्या लास्ट माइल तक जाना अक्लमंदी का काम है? क्या दुनिया के आखिरी गांव में रहने वाले ग्राहकों तक ऐसी हीरोगिरी करके पहुंचना पड़ेगा? आपके वहां पहुंचने से आपको उसमें शायद मुनाफा ना हो, लाभ ना हो, लेकिन गांव वालों के लिए आप हीरो बन जाओ। मनोज जी, दुनिया से कनेक्ट करने वाले हीरो। ये तो बहुत अच्छी बात है। कठिन है इसलिए इतनी शायद पॉपुलर नहीं है, इतनी लोकप्रिय नहीं है। और फिर दुनिया के आखिरी गांव में लोग होते ही कितने हैं, लेकिन वहां बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं और उनको भी फलने फूलने का हक है ना। सही बात है, सिर्फ जीने का ही नहीं, फलने फूलने का चांस मिलना चाहिए। हीरो बनना है तो लोगों की ही नहीं, जंगल, पहाड़, दरिया, मरुस्थल, आरक्षित वनों को ध्यान में रखते हुए हमें एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। अगर हम सब एक साथ 21वीं सदी तक पहुंचना चाहते हैं तो जहाज को ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई साहब। हाँ माना, आधी सफलता तो इतने दूर पहुंचने में ही है। पहुंचने के बाद ये बेचना, वो बेचना, जो आपको ठीक लगे सब बेचना। प्रॉब्लम तब होगी जब आपको मालूम ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। इसीलिए कुछ भी बेचने से पहले उनकी जरूरतों को जान लेना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिजाइन थिंकिंग स्किल्स। तो डिजाइन थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करें। बात सिंपल है, एक लॉजिक फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुनिए, जरूरतें जानिए और फिर बेचिए। मैं सोच ही रहा था कि कब तुम इस डिजाइन थिंकिंग वाले सुपर पावर की बात करोगी। तो डिजाइन थिंकिंग की बात तय है। पहले उनकी जरूरतों को जानो, उनके क्या प्रॉब्लम है समझो, फिर उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में हेल्प करो और हीरो बन जाओ। ज्यादातर बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले अपनी ही धुन में रहते हैं। सोच बदलना, बिजनेस अलग तरीके से करना उनको मुश्किल लगता है। इसमें ग्राहकों को क्या चाहिए ये भूल जाते हैं। ग्राहक को चाहिए लुंगी, लेकिन उनको पड़ी अपने गले की उल्टी। अरे तुम्हारे लुंगी से हमको क्या करना है, गल्ला भरो, अरे अरे भाड़ में जाए। ए भगवान, शुरू हो गए आप फिर से। लेकिन यू आर राइट, जहां औरतों लड़कियों को सैनिटरी पैड्स की जरूरत है, वहां दूसरे लोगों को ऐसी जगह की जरूरत है जहां जमा होकर सब एक साथ रेडियो सुन सके, या फिर किसानों को फसल के बारे में जानकारी चाहिए हो, बदलते मौसम के बारे में कुछ पूछना हो, जैविक खेती करनी हो। वैसे तो जैसे आप जानते हैं दैट बाय नाउ बहुत सारे उद्यमी ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नए बिजनेसेस भी शुरू किए जा चुके हैं, जैसे इन उद्यमियों ने किया है। लेट्स सी। जब मैं क्लास 9th में पढ़ती थी तब मेरी शादी हो गई। मैं दरिया गई और श्राइन में शादी कर ली। एक बाइक में कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि सर्विसिंग करना, क्लच की वायरिंग, चेन सॉकेट को ठीक करना, क्लच प्लेट लगाना, पिस्टन वॉल्व लगाना,
लाइट पर काम करने जैसे कई काम होते हैं। वह सारे काम मैं करती हूँ और यह मुझे काफी पसंद है। यह थोड़ा मुश्किल काम है जो दूसरी औरत नहीं कर सकती है, तो मुझे यह करना बेहद पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र में एक लड़का और एक लड़की में कोई अंतर नहीं है। आदमी थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं और औरतों से, लेकिन कुछ समय काम करने के बाद मुझे समझ आया कि मैं भी वह सब कर सकती हूँ जो एक आदमी कर सकता है, और जो लड़कियाँ मैकेनिक का काम सीखना चाहती हैं वे उन्हें आसानी से कर सकती हैं। मेरा नाम हेमंत है और मैं 26 साल का हूँ। मैं अमेज़ॉन में एक एनालिस्ट के रूप में काम करता हूँ। अभी मैं सिल्क बोर्ड की ओर जा रहा हूँ और सिल्क बोर्ड के पास ही मेरा ऑफिस है, मर्स्थली जंक्शन में। कम से कम 2 घंटे मुझे लग जाते हैं अपने ऑफिस पर पहुँचने में। पहली चीज़ जो मैं बदलना चाहता हूँ वह है यातायात के साधन को। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या है हम सब के लिए। पहली चीज़ जो मैं अपने काम में बदलना चाहता हूँ वह है कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प मिलना चाहिए। जैसे लोगों को 2 घंटे यातायात में बर्बाद करनी पड़ती है बेंगलुरु के नॉर्थ से साउथ जाने में, तो वे लोग समय को बचा सकते हैं और काम को घर से ही आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से वह अपने यातायात वाले समय को किसी दूसरी गतिविधि में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि योगा इत्यादि। तो मेरे ख्याल से यह एक ऐसी चीज़ है जो हमें बदलनी चाहिए अपने व्यवसाय में। मैं अपने युवाओं को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वह अकेले कहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें, न कि निजी वाहन का, ताकि हम लोग बेंगलुरु सिटी के जनसंख्या में बदलाव ला सकें और बेंगलुरु को फिर से एक गार्डन सिटी बना सकें। मेरा नाम भवानी भतीजा है और मैंने इस व्यवसाय की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी। मेरे सह संस्थापक गौरव अरोड़ा के साथ हम भीतरी वायु प्रदूषण की समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही सतत समाधान और बहुत ही सस्ता समाधान प्रदान करना चाहते हैं। आप मानोगे नहीं, लेकिन भीतरी हवा 2 से 5 गुना अधिक हानिकारक है बाहरी हवा से। भारत में दिल के दौरे और रक्तचाप के बाद भीतरी वायु प्रदूषण दूसरा सबसे बड़ा हथियार है और कोई बात ही नहीं करता भीतरी वायु प्रदूषण की। तो शुरू करा और वहीं से ब्रीथ प्रेस की शुरुआत हुई। बहुत छोटों से हमने शुरुआत करी, जैसे कि जब हमने शुरू किया था तो उस समय पे ये सेटअप भी नहीं था, तो हम लोग अपने कमरे से ही काम करते थे। कुछ अगर आपको नया बनाना है, अगर आपको शोध करनी है, तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ परिवेश नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, जो छोटा मोटा स्टार्टअप को वह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स का इतना माहौल नहीं है, खासकर विनिर्माण को लेकर। सबसे बड़ी चुनौती हमें ये रहती थी कि अगर कुछ हमें उत्पाद जुटाना है तो हमें ना हर कोई यही कहता था कि थोक में मिलेगा, मतलब छोटी मात्रा के लिए अगर हमें शोध करके भी देखनी है तो वह हमें नहीं मिलता था। इस देश में ना मोल भाव कौशल बहुत अच्छे काम आते हैं, खासकर जब आपको विक्रेता से सौदा करना है। जो काम आप कर रहे हो अगर उसके बारे में आपको ज्ञान है, चाहे किताबी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन लोगों से मिलते रहो जो पहले से ही इस उद्योग में मौजूद हैं, उनसे जाके मार्गदर्शन लेते रहो। अगर उनसे मार्गदर्शन आप लेते रहोगे ना, तो मतलब कोई आपकी ऐसी कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। वाह, क्या जबरदस्त लोग हैं ये। कुछ अलग करने की थी इनकी चाह, इन्होंने बनाई अपनी अलग राह। वाह शायर, वाह वाह शायर, वाह। से काफिया जो मैं मिलाता हूँ। और अगर आप सितारों के नीचे सिनेमा घर बनाना चाहते हैं या फिर पंछियों के छोटे छोटे घोंसले भी बना के लगवाना चाहते हैं तो क्यों नहीं। बिजनेस करने की क्षमता हो तो कुछ चीजें जरूरतें पूरी करने के लिए होती हैं और कुछ दिल को खुश करने के लिए। एक परफेक्ट बैलेंस, जरूरतें और चाहतें। डिजाइन थिंकिंग स्किल्स के साथ और एक बात है, दुनिया के सबसे कोने वाले गांव तक ये सब पहुंचाओगे कैसे? क्यों, सोच में पड़ गए ना? वो तो है, कौन मदद करेगा आपकी? इतनी सारी चीजें लेकर आपके गांव तक जाएगा कौन? जब आप सब कुछ बेच देंगे, आपको वापस भी तो लाना है, और प्रकृति को नष्ट किए बिना पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, मतलब सतत विकास। वहां पहुंचे तो क्लीन एनर्जी के साथ, अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के साथ, जिससे पर्यावरण को हम दूषित ना करें। आखिर दुनिया के सबसे कोने वाले गांव को सुंदर रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नेचर को रिस्पेक्ट कीजिए। आखिर हमसे पहले हाथी जंगलों में घूमते थे ना,
और प्लास्टिक से लास्ट माइल को प्रदूषित करना गलत होगा। पर्यावरण का संतुलन हमें ही तो बनाए रखना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर लास्ट माइल तक पहुंचना है तो बहुत ज्यादा सोचने की और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी सोच या प्लानिंग अच्छी ना हो तो किसी काबिल पार्टनर को चुनना होगा। लॉजिस्टिक्स जो ये तय करती है कि सामान यहाँ से वहां जाएगा कैसे। क्या ई रिक्शा या ट्रेन तक सामान बांस के पैकेजिंग में जाएगी, ट्रेन से साइकिल पर लाद कर घर घर डिलीवरी होगी। इसके लिए तो हिसाब आना चाहिए, पैसों से लेकर टाइम टेबल, सब का हिसाब। इसमें कोई भी चेंज हो तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे बारिश हो गई, तो लास्ट माइल तक सामान वक्त पर कैसे पहुंचाओगे? ये तो अपने देश का बहुत बड़ा चैलेंज है, सही वक्त पर कुछ पहुंचना। मिसाल के तौर पे मानो आप कहीं केले भेज रहे हो तो लेट होने का मतलब पूरा शिपमेंट खराब, केला जो केला था वो पिलपिला हो जाएगा। या फिर सौर ऊर्जा वाली मशीन की डिलीवरी करते वक्त कोई पार्ट टूट गया तो भी आपका कीमती वक्त बर्बाद हुआ और दोबारा मशीन को लेकर फिर सफर करना पड़ा तो प्रॉफिट की बात ही नहीं कर सकोगे ना भाई साहब। लेकिन जो स्मार्ट होगा वो बिजनेस करने का नया तरीका लाएगा। सर्विस के साथ उसकी टीम नया काम सीख कर आएगी। टूटे पार्ट को जोड़ना, रिप्लेस करना और तो और सौर ऊर्जा के नए उपयोग ढूंढना, जैसे पंप, फैन, फ्रिज चलाना। ये सब आप बस एक टूटे पार्ट के पीछे घूम रहे थे, वहां नए बिजनेस का सहयोग पैदा हो गया। लास्ट माइल वाले कस्टमर नई खोज करने में फर्स्ट आते हैं। बिजनेस की ये सारी नई खोज आप नई जगहों पर ले जाएं, एक गांव से दूसरे गांव तक, और फिर हर जगह आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी और नए उत्पादनों की चर्चा रहेगी। मधुमक्खी की तरह इस फूल से उस फूल पर आप आसानी से बैठ सकोगे। आपके बिजनेस का सब जगह बज़ होगा, क्यों नहीं? सस्टेनेबिलिटी के साथ, मतलब निरंतर विकास होगा। अच्छा, ये बताओ, लॉजिस्टिक्स कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विश्वसनीयता। कंपनी पर विश्वास होना जरूरी है। जो काम प्रॉमिस किया है वो वक्त पर करें और सबसे बेस्ट क्वालिटी का काम करें। और अगर देर हो रही हो तो कस्टमर को बता देना कि देर हो रही है। ये तो किसी भी अच्छे बिजनेस की पहचान होती है। इसी कारण जब आपकी कंपनी कुछ नया करती है तो ग्राहक उस पर विश्वास करता है। आज देश के ग्रामीण इलाके को क्या चाहिए? लॉजिस्टिक्स। उत्पादों को वक्त पर पहुंचाना, साफ ऊर्जा और पर्यावरण को नष्ट न करने वाली पैकेजिंग, बस। और क्या बात। इसके साथ बिजनेस में विविधता हो तो चार चांद लग जाएंगे। अगर आप इतनी दूर जा ही रहे हैं तो आटे दाल के सिवाय अगर बच्चों के लिए किताब, कलम, मोबाइल फोन के चार्जर और किसानों के लिए बीज भी तो पहुंचा सकते हैं ना। ये देश इतना बड़ा है और जरूरतें उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। एक से ज्यादा चीज तो करनी पड़ेगी। ये सबके बस की बात नहीं है। आपको बस चौकस रहना होगा और इरादे पक्के रखने होंगे। पैसों का हिसाब, वजन की जानकारी, वक्त और प्रॉब्लम की प्लानिंग तो आप में है ही। थोड़ा आगे की सोचते हैं। आपके पास एक या दो नहीं, हर उपाय के ऑप्शंस होने चाहिए। कोई बदलाव आया तो विचलित ना होते हुए ग्राहक को इन्फॉर्म करके फिर आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ये सब सिखाएगा कौन? हमारे पास इसके लिए एक किताब है, आपने पढ़ी होगी, अब उसकी फिल्म भी देखिए। हमने एक बहुत ही अद्भुत एक्शन वाली पहेली बनाई है जिसमें आपने बिंदुओं को जोड़ना है। लॉजिस्टिक्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका, लेकिन उसे पहले देखिए लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी। आइए चलिए देखते हैं। सदैव जब जीवन में चुनौती आती है तो यह हमारे लिए एक मौका होता है कि हम साधारण से हटकर कुछ नया करें और इसका हल निकालें। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी में बिचौलिए सीता देवी जैसे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। सीता देवी बेबस होकर अपनी बेटी नम्रता से कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, हमें पैसे की जरूरत है, खेत को बिकने से बचाने के लिए कर्ज चुकाना पड़ेगा। नम्रता अपनी माँ की मदद करना चाहती है, लेकिन वह क्या कर सकती है?
आखिरकार मैं सिर्फ एक युवा छात्र हूँ और मेरी पढ़ाई चल रही है। वह एक इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? वह एक अखिल महिला संचालित डिलीवरी सेवा और लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में एक टीवी समाचार रिपोर्ट देखती है और ऐलान करती है, मुझे इससे आइडिया आया है। क्या होगा अगर मैं माँ और अन्य किसानों को सीधे अपने ग्राहकों को उपज बेचने में मदद करने के लिए अपनी खुद की डिलीवरी सेवा कंपनी शुरू करूं? लेकिन विचारों को जितना सोचना आसान होता है, उन पर अमल करना उतना आसान नहीं होता। हालांकि नम्रता को हार मानने का अर्थ नहीं पता है। वह अपना शोध करती है और अपनी कंपनी स्थापित करती है। पुरानी डिलीवरी वैन खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग का उपयोग करती है और कृषि उपज को सीधे किसानों से ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू करती है। द लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस कंपनी की कहानी के साथ एक्टिविटी बुक है, जिसे आप 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत मजा आया, कैसे कर दिखाया यार इन्होंने, उफ, शाबाश। बिल्कुल करके दिखा दिया उसने। अगर आपके पास भी ऐसी लॉजिस्टिक्स कंपनी का कोई आइडिया है जिससे लास्ट माइल में रहने वाले बहुत लोगों की मदद हो सकती है, तो हमसे संपर्क करें। अपने बिजनेस आइडिया के बारे में हमें बताएं, कैसे आप लोगों से जुड़ सकते हैं, किन उत्पादों से, क्या दाम पर, और आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना वीडियो बिजनेस पिच भेजें। अगर आपकी उम्र 18 या 23 के बीच में है और आपकी बिजनेस आइडिया अच्छी है, बहुत लोगों को जोड़ती है, तो हम आपको बुलाएंगे, आपकी तरह के अन्य बिजनेस आइडियाज जोड़ेंगे और तो और आपकी लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस वाली कंपनी में निवेश भी करेंगे। क्योंकि दुनिया के आखिरी गांव में रहने वालों को हीरो की जरूरत है। हीरो देखा, रियल लाइफ में आप भी हीरो बन सकते हैं। आम आदमी भी साहसिक कार्य कर सकते हैं। ठीक कहा। मेरी तो क्या बात कही है, मेरी तो आंखें खोल दी है एकदम। हाँ, कीर्तन, यही तो हमारे शो युवा उद्यमी कौशल शो का असली मकसद है ना, टू स्प्रेड अवेयरनेस, यानी सब में जागरूकता जगाना। आज हम 2 युवा से मिलने वाले हैं जिन्होंने हमें लॉजिस्टिक्स के बारे में सवाल पूछे हैं। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम करण कुमार शाह है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ और मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम फसल को सीधे ग्राहक तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। हेलो DIY यूथ स्किल्स शो, मेरा नाम प्रिया चौधरी है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ, मैं किशनगंज से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिजनेस करने के लिए हमें लोन कहाँ से मिलेगा और इसकी प्रक्रिया क्या है। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और हम इसे कैसे करवा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं खुद की डिलीवरी कंपनी खोलना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वह कैसे। वाह, क्या क्यूरियोसिटी है। I love it. I love it. I really think young people like you have so many questions that need answering. That is why we are here for you. My advice to all the young people out there, go out and get an internship. That is so true. Nothing like getting hands-on, first-hand experience of what you should or should not be doing. So go out, step out of your home and get an internship and write to us about the experience. और अब हमारे शो का वो हिस्सा जिससे आरा हिले, बलिया हिले, छोपरा हिलेला, तोरी लचके न, मतलब सबसे फेवरेट पार्ट जिसका नाम है सवालों के सिलसिले। खेलबा, बुझबा, चली। आज का पहला सवाल, लास्ट मील यानी लास्ट माइल पर क्या है। फिर से एक बार पूछ रहा हूं कि लास्ट माइल पर क्या है। दूसरा सवाल, सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ है। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है। आप डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का पालन लास्ट माइल तक कैसे कर सकते हैं। रिपीट, आप डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का पालन लास्ट माइल तक कैसे कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है। लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है।
क्या समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है? क्या समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है विश्वसनीय होना महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है कि विश्वसनीय होना महत्वपूर्ण है? आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना। भूलिए नहीं, आपके बिजनेस आइडिया पिच के अलावा आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या अरसदानी। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। सॉरी मैं ना गेम खेलते खेलते गाने सुनता हूँ, तो मैं थोड़ा मैं गाने सुनता हूँ। अच्छा बताइए भाई, आप डॉक्टर के पास आई हैं, आपको कोई हाँ जी परेशानी हुई? डॉक्टर साहब, मुझे 2 दिन से घुटने में बहुत दर्द है। अरे घुटने में दर्द है इस उम्र में? बताइए। अरे हो मैं थोड़ा सा चेकअप कर लेता हूँ पहले, आपको हाँ क्या जी। तकलीफ है ना? थोड़ा आ गया, इसको लगाइए थोड़ा कान पे। मैं लगाऊं? लगाइए। हाँ, कहाँ यहाँ दर्द होता है? यहाँ दर्द? बात नहीं करनी, लंबी सांस लीजिए। देख रही है मैंने स्टेथोस्कोप लगाया हुआ तो। ओहो, मैं समझ गया प्रॉब्लम। अकेले गाना सुनने जा रही है, मेरे को भी तो सुनाइए। देखिए मैं समझ गया आपको क्या प्रॉब्लम है। आप क्या करिए पता है, सबसे पहले तो घुटने का दर्द है ना, आप रोज सवेरे च्युइंगम खाया करिए। और च्युइंगम खाया करेंगे ना तो ऐसे ना धीरे धीरे दर्द आपके जबड़े में होना शुरू होगा। जैसे ही जबड़े का दर्द शुरू हो, आपका इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो आप कर लीजिए। ठीक, थैंक यू। आप आइए तो सही, मैं आपको मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं, मैं वापस आ नहीं, जाऊंगी। इंजेक्शन तो लगा। नहीं, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। मैं अरे वापस आ जाऊंगी। इंजेक्शन ले, थैंक जल्दी। यू।